हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के तहत जितने भी मदरसे संचालित होते हैं उनमें टीचरों की बहुत ही कमी थी। आपको फ़ौस्तानिया हो गया, मौलवी हो गया या फाजिल आलिम, सभी के टीचर अवेलेबल नहीं थे। मगर बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को ये कार्य सौंपा गया है कि जल्द से जल्द आप टीचरों की नियुक्ति को करें। और ये जो नियुक्ति होगी किस प्रकार से होगी और इसके लिए योग्यता क्या होगा, आलिम फाजिल वाले भर सकते हैं कि नहीं, और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं जैसे कि सहायक शिक्षक हो गया, लिपिक हो गया और परिचारी की भी नियुक्ति होगी है। इसमें सिर्फ टीचर की बहाली नहीं होगी, आपको क्लर्क का भी बहाली होगा, परिचारी का भी नियुक्ति होगा। तो इस प्रकार से सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, पूरा वॉच करें सही से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा, ये आपका हेडलाइन है। और ऊपर दिया गया है कि हाफिज और मौलवी सहायक की भी होगी सीधी भर्ती। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ डिग्री है आपके पास तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें दिया गया है कि नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसमें सिंपल सी बात यह है कि जैसे कि आपको वेबसाइट पे बहाली आ जाएगी, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपके जो मार्क्स होंगे उसी के लेवल पे आपको भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। यह बात आपको पहले ही हम बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया कि सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी कि जो कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दिया गया सोमवार को और मंगलवार को इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे ही नोटिफिकेशन का पेज आपको मिलता है, हमको मिलता है, तो हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। ये आपको प्रभात खबर का न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, जो कि 20 अप्रैल 2022 का न्यूज़पेपर आप लीजिएगा पटना का, तो उसमें ये आपको न्यूज़ मिल जाएगा। तो उसके बाद ये और सी जानकारी है जैसे कि दिया गया है कि इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियाँ होंगी। ठीक है, सीधी नियुक्ति होगी और जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि जो फ्रेंड जैसे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मदरसे हैं सारे क्या करेंगे, अपनी जितनी भी रिक्तियाँ हैं सारे वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसके माध्यम से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा और आपकी अधिसूचना जारी करके आपको मेधा सूची बनाई जाएगी। उसके बाद आपको भर्ती होगी। तो ये जानकारी है, ऐसे इस प्रकार से आपको होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और सूची का चयन वेब पोर्टलों के माध्यम से मेधा सूची की वैधता 1 साल की होगी। और जो आपको लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो उसको 1 साल के अंदर ही आपका वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दिया गया कि नियुक्ति से पूर्व क्या होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, फिर बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगी। ये जो आपको काउंसलिंग होगा शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। बिहार शिक्षा सेवा के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होगी, यानी कि आपके फिर कागजात को भी अच्छे तरीके से जांच किए जाएंगे। वहीं पर यहाँ पे दिया गया स्थानीय स्तर पर नियोजन में CTIT TIT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फोकानिया और मौलवी स्तर पर STIT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये जरूरी नहीं है कि आपको CTIT या TIT उत्तीर्ण होना ही है, मगर अगर आप उत्तीर्ण हैं, आपको एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि पहले आपको बहाली में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो फाजिल आलिम या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं, मैट्रिक इंटर मौलवी, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और फ्रेंड बता दें कि मौलवी ग्रेजुएशन हो गया, इस पर अलग अलग पोस्ट हैं जो उस पर बहाली आएगी। उसकी जानकारी आपको जैसे ही अधिसूचना मिलती है उसमें अच्छे क्लियर तरीके से समझा दिया जाएगा, उस पर हम वीडियो आपको बनाकर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो और मदरसा में जितने भी पदोन्नति होती है, जैसे कि आप टीचर हैं, हेडमास्टर बनना है, तो उसके लिए आपको नियुक्ति जो करेगा वह प्रबंधन समिति, ठीक है, प्रबंधन समिति के द्वारा ही आपको ये पदोन्नति होगा। और बता दें कि जो स्थानीय स्तर पर जितने भी मदरसे हैं उसमें 6 शिक्षक की भर्ती होगी और कुल 7 कर्मी होंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक सहित तो 7 कर्मियों की नियुक्ति होगी। स्थानीय लेवल पर जो मदरसे होंगे ओरिएंटल, प्रचार, भाषण और शिक्षण और आधुनिक विषय के टीचरों की नियुक्ति होगी।
और बता दें फ्रेंड, जो लोग फ़ुकानिया मदरसा जो है उसके लिए 12 पद की बहाली हुई, इसमें 10 टीचर की पद रहेंगे। ठीक है, तो जो भी मदरसा फ़ुकानिया की पढ़ाई कराता है तो उसमें 12 टीचर की बहाली होगी और उसमें आपको 10 टीचर के पद होंगे। वहीं पर मौलवी स्तर के जो मदरसे हैं उनमें टोटल 15 पद पर बहाली होगी और उस पर कितने 10 टीचर की भी उसमें भी बहाली होगी। तो 15 पद होंगे, 15 पद में और 5 पद जो है लिपिक परिचार ये सब में बांट दिए जाएंगे और 10 पद जो होंगे टीचर के आपको रखे जाएंगे। यही सभी जानकारी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जितने भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, इसका मतलब है कि जिसके लिए पोस्ट के लिए आपको शिक्षा जरूरी है और किस पोस्ट के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, उसकी भी जानकारी सारी आपको सेवा शर्त दे दिया गया है। अब बात आता है प्रबंधन समिति इनकी करेगी नियुक्ति। प्रबंधन समिति जो आपको पहले ही हम बता चुके थे कि इससे क्या करेगी, पदोन्नति की कार्य करेगी। जैसे कि आप टीचर हैं तो आपको हेडमास्टर बनाने के लिए किस तरह से होंगे पदोन्नति होगी, तो इसमें दिया गया कि हेड मौलवी अगर आपको बनना है तो पद की पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती नहीं होगी। इसके लिए योग्यता और शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता होगी, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए और आपको अनुभव भी रहना चाहिए कार्य का, तभी आपको पदोन्नति मिलेगी। वहीं आलिम शिक्षक के पद पर न्यूनतम 5 साल और निर्धारित योग्यता रहने पर फाजिल के पद पर होगी पदोन्नति। अगर आपके पास आलिम शिक्षक के पद पर न्यूनतम 5 साल का निर्धारित किया गया है और योग्यता भी फाजिल का होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि मौलवी सहायक के पद पर न्यूनतम 4 साल की अवधि पूरी होनी हो और आलिम की योग्यता होने पर नियुक्ति की जाएगी। यानी कि मौलवी सहायक की अगर पद पर नियुक्ति होनी चाहिए तो आपको 4 साल की आपको अनुभव होना चाहिए और आलिम योग्यता होनी चाहिए कि आलिम का आपको कोर्स फाइनल होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रशिक्षण के पद पर न्यूनतम 4 साल की समयावधि पूरी करनी हो और स्नातक योग्यता पूरी करने की बात की गई है। वहीं पर हाफिज़ मौलवी सहायक इंटरमीडिएट प्रशिक्षण के पद पर सीधी क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। उसके बाद मदरसा प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाएगा। तो मदरसा प्रबंधन समिति का गठन कैसे किया जाएगा, उसके लिए मौलवी स्तर तक के मदरसे की प्रबंधन समिति का गठन मदरसा के पोषक क्षेत्र में वयस्क निवासियों की आम सभा के जरिए होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग चुनाव में मदद करते हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वयस्क निवासी हैं, मदरसा के आसपास लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि सभी लोग मिलकर वहाँ पे एक हेड मौलवी, एक वरिष्ठ शिक्षक, 2 भूमिदाता जिन्होंने न्यूनतम 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, दान किए हो, 2 अभिभावक प्रतिनिधि, 2 पर्चा भाष के विद्वान और मदरसा बोर्ड से नामित शामिल होंगे। तो ये सब पोस्टों पर क्या होगा कि जो है प्रबंधन समिति में शामिल होंगे ये लोग। उसके बाद इसके अलावा उसके कार्य और शक्ति भी निर्धारित किया गया है कि उनका कार्य क्या होगा ये प्रबंधन समिति का, और इनके सारी चीज़ों की जानकारी दे दी गई है। उसके बाद नियमावली के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड सभी मदरसों को संबंध होंगे, यानी जितने भी मदरसा हैं उसको सभी पर कार्य जो है राज्य मदरसा बोर्ड संभालेगा और वहाँ पे देखरेख के लिए एक अध्यक्ष और 8 पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी है फ्रेंड। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी हमको होगी तो ज़रूर कमेंट करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।